क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ठीक है, इरेशनल मतलब जो रैशनल नहीं है। तो रैशनल की डेफिनेशन मैंने बताई थी, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को प्रूव करने का ये एक तरीका है कि जो प्रूव करना है उसका ऑपोजिट मान लो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट रूट 5 इज़ रैशनल। इरेशनल प्रूव करना है तो हम सपोज करेंगे रैशनल। ठीक है, सॉल्यूशन है ये। जो यहाँ कहा है उससे उल्टा, यहाँ इरेशनल का है तो हम इसको मान लेंगे रैशनल। मतलब जो नंबर आपको दिया है उसको हमने मान लिया रैशनल नंबर है। अब रैशनल की डेफिनेशन क्या थी? रैशनल की डेफिनेशन थी कि नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में, वेयर a और b क्या है, आर इंटीजर्स। ठीक है, b जो है वो 0 नहीं है, साथ ही इसमें एक चीज़ और है, HCF जो है वो a और b का वो 1 है। मतलब कि इन दोनों का जो फैक्टर है या कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। सिर्फ 1 ही इनको डिवाइड करता है और कोई नंबर ऐसा नहीं जो a और b को एक सेम नंबर दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला नंबर यहाँ पे ले जाएं क्रॉस, तो ये बन गया रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। इसको थोड़ा सेट करके लिखते हैं, ए पहले मल्टीप्लाई करें तो ये रूट के बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब रूट है, रूट को हटाने के लिए करते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या हुआ, इधर भी स्क्वायर, दूसरी साइड भी स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बचा 5। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट वाले नंबर का स्क्वायर करने से ये रूट हट जाता है। ठीक है, इसको नंबर डाल देते हैं हम 1। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा है, इसका मतलब 5 जो है इधर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। इधर नंबर कौन सा है, ए स्क्वायर। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 आल्सो डिवाइड ए। ठीक है, कि अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अकेले ए को भी डिवाइड करेगा। अगर वो ए को डिवाइड कर रहा है तो हम ए को लिख सकते हैं 5c। c इज़ इंटीजर, कोई नंबर है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। इसको समझने के लिए एक चीज़ देखो, मैंने कहा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर बीच में है, 5 साइड में है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर आएगा और नीचे रिमाइंडर बचेगा 0। उसी तरह से अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ए को डिवाइड करना है, ए कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। ठीक है, कोई भी एक नंबर है, इंटीजर है। नंबर मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। ए को 5 से डिवाइड करने पर यहाँ एक नंबर आया जिसको हमने मान लिया c, और नीचे रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तुमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा किया था, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ऐसा आ जाता है तो आप इस नंबर को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो। जो सेंटर का नंबर है वो किसके इक्वल होता है, 5 इंटू c प्लस 0। अब ये प्लस 0 वाला मैंने छोड़ दिया, मैंने a को क्या लिख दिया, 5c। मैंने इसका इस्तेमाल किया अपने क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर। यहाँ हो गया 5 इज इक्वल टू ac। अब इसको मैंने नंबर दिया 2 को मैं यूज़ करूँगी 1 में, यूजिंग 2 in 1। 2 में क्या है, a की वैल्यू है 5c, मतलब a की जगह हमने कितना लिखना है, 5c। 1 में क्या यहाँ लिखा है, a यहाँ लिखा है, इस a की जगह लिख दो 5c, ब्रैकेट डाल के ऊपर आ गया स्क्वायर, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था। दूसरी तरफ जो लिखा है वैसे लिख दो। अब इधर स्क्वायर किया लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आया, नीचे कितना आ गया, इधर तो 5 था, 5 ही रहेगा। अब इस 5 को इधर डिवाइड करने ले आओ, ये बी स्क्वायर वहीं रहेगा, इसको डिवाइड करते हैं, ये कटिंग हो जाएगी 5, तो ये क्या बचा, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सेट करके लिखें तो कुछ ऐसे आ गया।
अब 2 लाइन्स है, देखो ए स्क्वायर 5b स्क्वायर, इसको मैं नंबर देती हूँ 3। अब ध्यान से 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 1 में लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 3 में मैंने लिख दिया बी स्क्वायर को 5c स्क्वायर। जो बात आपने यहाँ की थी, यहाँ आपने क्या कहा था कि अगर 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर तो 5c स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ भी 5 क्या है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, आल्सो 5 डिवाइड्स बी। लॉजिक हमने सेम लगाया, जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है इस वाली वैल्यू पे, वही लॉजिक हमने इस वैल्यू पे लगाया। अब देखो दोनों को कंबाइन करें, तुमने यहाँ कहा 5 डिवाइड्स ए, यहाँ कहा 5 डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या है 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। हमने लिख लिया 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। अब तुम्हारी कही हुई बात, तुमने कहा था कि ए और बी को सिर्फ 1 डिवाइड करता है, लेकिन तुमने यहाँ कर दिया कि दोनों कौन डिवाइड कर रही है 5। इसका मतलब तुमने यहाँ पे जो माना था, क्या माना था रैशनल नंबर, वो तुमने गलत माना। तो जो हमने गलत मान लिया है तो उसको हम लिखेंगे हेंस अवर सपोजिशन। सपोजिशन मतलब जो आपने सपोज किया इज़ रॉन्ग, जो माना था उससे उल्टा हुआ। आपने माना था रैशनल है पर वो तो रैशनल नहीं है, तो यहाँ लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर, ये साइन देयरफॉर का है, √5 इज़ इरैशनल। ये हमारा प्रूव हो गया। जिस तरह से √5 का किया उसी तरह से आप प्रूव करो √2, √3, √7, √11 और √13 इरैशनल हैं, आर इरैशनल। क्लियर? सेम वैसे ही करना है, सारे स्टेप्स सेम हैं। अब √5 की जगह किसको सॉल्व करना है, √2 को, फिर 3 को, फिर 7 को, फिर 11 को। क्लियर?